बिहार के दरभंगा ज़िला में हम मौजूद हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने राजनीति में एक नया स्टार्टअप किया है, लेकिन राजनीति में स्टार्टअप करने से पूर्व ही एक घटना इनके साथ घटी। यूँ कह लीजिए कि कुछ लोगों द्वारा इनके आवास पर आकर के इन्हें धमकाया गया और सीधे सीधे चेतावनी दी गई, वही बंदूक के बल पर, कि आगे जो आपकी एक्टिविटीज़ होगी वो सारी एक्टिविटीज़ को रोक दे। हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज के समर्थक, जन स्वराज में काम कर रहे हैं, बड़ी तेजी से ये उभर भी रहे हैं, सोहन झा जी। सोहन झा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आप लोगों का भी स्वागत कर रहा हूं कि आप लोग जो है सो मेरे लिए एक बहुमूल्य टाइम दिया अपना, और यही हम आपके 29 तारीख की खबर आ रही है। सा आपने बताया कि आप जब अपने दरभंगा वाले मकान के बाहर बैठे हुए थे अपने 2-3 लोगों के साथ, तो अचानक आप पे हमला हुआ। वो क्या घटना थी, कैसे हुआ, बताइए। संध्या 7:30 बजे करीब जो है सो हम आगे में बैठे हुए थे और कुछ मेरे अलीनगर के फॉलोअर भी मेरे साथ थे, मेरा छोटा लड़का भी मेरे साथ बैठा हुआ था। तब तक मेरे जो है सो मकान के दक्षिण तरफ से बांस के बल्ला को टपकर करीब 20-25 आदमी, जिसमें 3-4 आदमी जब भाग रहा था, चाहे हम देखे 3-4 आदमी एजेड था, जिसमें 2-3 आदमी लंबा था, और जो है सो 20-25 जो लड़का था सो कम एज का था। उस सबसे पहले जो है सो मेरे पीछे जो है सो पिस्टल लेके हमको सटाया, समझे, और हमको कहा कि तुम अपना एक्टिविटी बंद करो, समझे, और तुम जो चाह रहे हो कि हम जन स्वराज और ये वाले हमको मदद करेंगे, चाहे कुछ करेंगे, तो तुम अपना जान से हाथ धो लोगे। ये जिस समय घटना घटी उस समय बिजली की क्या? हाँ, उस टाइम में जो है सो करीब 5-10 मिनट के लिए जो है सो बिजली कटी हुई थी। हम लोग का तो सामने में मॉल है, चाहे स्ट्रीट लाइट है, ये सब बंद था। मॉल का जो है सो लाइट जल रहा था जनरेटर वाला, और मेरा अपना लाइट भी जो है सो जनरेटर का सिर्फ चल रहा था, और कोई खास बात नहीं था उस टाइम में। अच्छा, जब वो लोग आए तो आपको उन्होंने कहा एक्टिविटीज बंद कर दो, क्या ये नहीं बताया कि कौन सी एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, या आपका जो घर गृहस्थी वाला है, या फिर जो आप रिश्तेदारी वगैरह में जाते हैं वो सब? ना, वो उतना क्लियर नहीं किया, समझे, वो ये क्लियर नहीं किया कि आप बिजनेस का एक्टिविटी कि सोशल एक्टिविटी, चाहे मैं राजनीति एक्टिविटी बंद कीजिए। इस बीच में हम जो है सो अपने क्षेत्र में जो है सो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम प्रशांत जी के साथ हैं, और प्रशांत जी भी जो है सो बहुत न्यूट्रल पॉलिटिक्स करते हैं, जो आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, और हम भी उसी विचार के हैं। और वहाँ भी जो है सो मेरे साथ गांव पर 28 तारीख को एक ऐसा घटना हुआ जो जिसका करीब 40 साल से हम खेती कर रहे हैं, लेकिन ये हमको नहीं कभी हुआ था। मेरे भूसा के ढेरी में आग लगाया गया। अब हम समझ रहे हैं कि वहाँ भी जो है सो कुछ जो है सो इन्हीं लोग के द्वारा जो है सो कुछ किया गया। मतलब ये जो दरभंगा वाली घटना, उससे हमको 28 से फॉलो कर रहे हैं। मतलब गांव की घटना और दरभंगा वाली घटना की दोनों जुड़ी हुई है। जो इसके सूत्रधार हैं सो जो है सो दोनों जगह वही घटना करवाए। इससे ये तात्पर्य तो निकल सकता है ना कि वो लोग आपको गांव से भी जानते हैं, फॉलो कर रहे हैं। हाँ, वो लोग गांव से जो है सो जानते हैं मेरा क्या एक्टिविटी है, हम कै बजे निकलते हैं, कै बजे रोड पर घूमते हैं, कै बजे शाम में बैठते हैं, वो डिटेल मेरे बात सब कुछ जानते हैं। वो कोई नज़दीकी ही मेरे हैं, नजदीकी में। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जब वो लोग आए तो गाड़ी से आए या पैदल आए? क्या नहीं, सो हम लोग नहीं देख सके। वो तो हम आपको कह रहे हैं कि मेरे बगल में जो है सो अनंत आरोग्य निकेतन नर्सिंग होम है, और उसके बीच में जो है सो हम लोग एक बांस का बल्ला दिए हुए हैं कि पेशेंट लोग इधर आके गंदा नहीं फेंके, बात नहीं करे। उसी बल्ला को तरफ के आया और फिर बल्ला को तरफ के गया। तो पिछले कई वर्षों से या इस वर्ष की बात करें तो आप किस क्षेत्र में एक्टिविटीज आपकी ज्यादा हो रही है? हर बिजनेस के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जो है सो पॉलिटिकल भी प्रशांत जी के साथ जब से अटैच हुए हैं तो हम पॉपुलर हुए हैं, और खेती बाड़ी में भी मेरा जो है सो सामाजिक चाहे किसी तरह का एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है। ये बताइए कि
जो घटना ये घटी, हाँ। तो वो लोग जब भागे, हाँ। तो आपने क्या ये देखा कि कितने लोग थे? हाँ, करीब हम देखे, और आगे में जो ठेला वाला सब जो शाम में लगाता है, तो वो लोग कहा कि रोड पर भी कुछ लोग था, और हम तो यहाँ 20-25 आदमी को जो चारों साइड से हम लोग को घेरे हुए था, जिसमें एक एजेड आदमी था, मेरे ही तरह उसका बाल पका हुआ था, मोछ पका हुआ था, 2 आदमी था लंबे लंबे, जिसका उम्र कम से कम 50 से ऊपर होगा, समझे? आप कितने लोग को पहचानते हैं उसमें से? पहचानते नहीं है, बाई चेहरा से? चेहरा से हम 2-3 आदमी हमको एकदम याद है, और कुछ यंग लड़का है। कुछ यंग लड़का। हाँ, उसको जो सामने हमसे डिस्कशन किया वो हमको याद है, उसको हम कहीं देखेंगे तो हम समझ जाएंगे, और हम अपने स्तर से पता भी लगवा रहे हैं, ये हम बैठे हुए नहीं हैं। अब आप कहिएगा कि भाई आप पुलिस में क्यों नहीं तुरंत कंप्लेंट किए, ये बात उठेगी। तो जिस टाइम में ये कांड हुआ, नर्सिंग होम के आगे में जो है 112 नंबर की पुलिस वैन लगी हुई थी, तो जब ये गैदरिंग हुआ, हम लोग एक संगठन चलाते हैं, तो थाना के लोग क्या कहते हैं कि भाई इतना भीड़ कहाँ जमा है। सही बात। हम लोग को कई जगह रोका गया है कि आप इतना भीड़ कहाँ जमा, तो क्या 112 देखा नहीं कि वहाँ पर हो हल्ला हो रहा है 50 फीट के भीतर? चलिए ये सब बात मान लेते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो लोग ये किए सो थाना को मैनेज करके किए। आपकी भी दायित्व थी कि आप थाना को शिकायत करें। अरे थाना को हम क्या शिकायत करेंगे साहब, हम तो जनता के बीच हैं, जनता जो है सो मेरा न्याय लेगा हमसे। हम वो लीडर नहीं होने जा रहे हैं, चाहे हम प्रशांत किशोर जी के जैसी मुखर हैं, हम उसके उनके वैसा ही मुखर जो है सो फॉलोअर है। हमको वो जान का डर नहीं है, और जो इस तरह का किए हैं, चाहे जो किए हो, राजनीतिक किए हो, सामाजिक किए हो, पारिवारिक किए हो, जो वो सतर्क हो जाए। हम ओपनली कह रहे हैं आप लोग के सामने, आज न कल दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा, और आप लोग के सामने मैं पुनः इंटरव्यू दूंगा कि फलना आदमी को मैं आपके सामने ले आया। हम डरने वाले नहीं हैं। बात ये अब यहाँ से आ रही है हाँ। कि आप क्यों धमकाएगा, क्यों धमकाएगा, ये सवाल नंबर 1 है। आप अरे कुछ होगा, हमसे होगा उस तरह का, उसको कुछ जलन होगा, कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदी होगा, जो पारिवारिक प्रतिद्वंदी होगा, कुछ तो होगा ही। कहा तो देखिए, हम पॉलिटिक्स में पहले हम पॉलिटिक्स करते थे, हम राजद में भी रहे, हम कांग्रेस में भी रहे, समझे, लेकिन हम 12 साल से ये सब काम छोड़े हुए थे। मेरा दोनों लड़का इंजीनियर है, लड़की जो है सो डॉक्टर है। प्रशांत जी भी पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, हम भी जो है सो पढ़े लिखे हुए आदमी हैं। प्रशांत जी तो खैर वर्ल्ड लेवल के लोग हैं, उनको डर हो रहा है, कहाँ पुलिस प्रोटेक्शन लेके जहाँ तहाँ चल रहे हैं। आज पैदल यात्रा में उनके साथ फोर्स रहना चाहिए ना, उनको भी कभी कोई घेर लेगा, कहाँ वो एक भी प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। जनता उनके साथ है, मेरे साथ भी जनता है, हम लोग को प्रोटेक्शन लेने का जरूरत नहीं है। कोई हम लोग का आवाज नहीं दबा सकता है, चाहे वो कोई हो। ये बात ये उठती, सीसीटीवी कैमराज है आपके यहाँ? नहीं है, हम बहुत जल्द लगा रहे हैं। कहा तो मेरे साथ इस तरह का कभी घटना नहीं हुआ था, हम अपने गांव में भी लगवा रहे हैं, यहाँ भी लगवा रहे हैं। अब लग रहा है आपको दिल में भय पैदा हो गई होगी? भय नहीं पैदा हुआ है, ये हम समझ गए हैं कि कुछ लोग हमसे जल रहे हैं, जिसकी बदबू आई। हाँ, बदबू हमको आ गई है, अब हम सतर्क हैं, वो अगला सतर्क हो। अच्छा, दूसरा बात, जो किसी शीशा के घर में जो कोई ईंट मारता है, तो उसके यहाँ भी कोई शीशा का घर है। और हम बहुत जल्दी अपने दोनों मोबाइल का नंबर भी आप लोग को देंगे, और उसका हम थी भी करवाएंगे। कोई लेडीज हमको धमकी देता है, कोई मर्द धमकी देता है, मेरे पास तो सब रिकॉर्ड है साहब। मतलब ये धमकी धमकवल का बात कब से आने लगा? ये कांड होने से पहले भी, कांड होने के बाद भी हमको वार्निंग दिया गया है कि आप एक्टिविटी बंद कीजिए। मेरे पास है, अभी हम सही समय पर आप लोग को देंगे सब कुछ। मतलब ये चीज, ये जन स्वराज से जुड़ने के बाद ये घटना घट रही है। ये जितना कांड हुआ है सो 5-7 दिन के भीतर हुआ है। 5-7 दिन? हाँ, ये कांड आपको जो है सो 24 से चालू है। 24 से चालू? हाँ, 24 मार्च से फोन में ये सब बात जो है सो कहीं कि हम सुने हैं, सब कुछ मेरे पास है। राजनीतिक में आप सक्रिय हुए हैं, हाँ। तो क्या आपको ये भी लग रहा है कि लोग विधानसभा चुनाव होने वाला 25 में, 8-9 महीना बचा हुआ है मिला करके, और ऐसी चर्चाएं भी हैं कि आप भी प्रत्याशी हैं,
तो क्या ये भी एंगल आपको दिख रहा है? हो सकता है, हो सकता है लोगों के नज़र में हम हों कि जो है जैसा जनता का जो है सो मेरे साथ झुकाव है, प्रशांत जी का जो है सो हम पर बर्दाश्त है। प्रशांत जी हमको चोरा के कोई काम नहीं करते हैं। हम जहाँ जिस मीटिंग में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, जब हम लोग दोनों आदमी रहते हैं तो प्रशांत के हम साथ ही रहते हैं। और प्रशांत जी जो है मेरे लीडर हैं, लेकिन वो मेरे भतीजा की उम्र के हैं, हमको वही रेस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे? क्योंकि आप अपने वकील से भी बात कर रहे हैं, जानकारी मिली, क्या करेंगे आप? हम जो है सो अपना सेफ्टी के लिए पिटीशन देंगे। हमको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, सो भी आपको हम कह देते हैं। हम प्रशांत जी के स्टाइल में काम करेंगे। जो इस तरह का धंधा कर रहा है, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया एक गलती तुमको हम माफ़ किए, अगला गलती नहीं करना। जिस दिन अगला गलती करेगा तो न जनता छोड़ने वाला है, न हम छोड़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछते हैं, चुनाव का समय है, लोकसभा का चुनाव है, किस तरफ हैं आप? हम लोग तो अभी जो है सो जागरूकता का अभियान चला रहे हैं कि भाई उसी को वोट दो जो तुम्हारे बच्चे के लिए सोचे, शिक्षा के लिए, उसके रोजगार के लिए, तुम्हारा जो है चूल्हा के लिए, उसी को तुम वोट दो। तो 1 to 1 फाइट इंडिया में है। अरे है, कौन इस एंगल पे कौन फिट हो रहा है? सर इसी में तो चूज करेगा जनता कि कौन कैंडिडेट उसके बीच में बराबर जाता है, कौन नहीं गया, कौन जो है सो सावन के मेढक के तरह भी आया है, वो अपना चुने। आपके अनुभव से पूछता होगा आपके कार्यकर्ता नहीं या सर, हम लोग को उतना किस तरफ जाए? इस पर जोर नहीं कीजिए, ये जो है सो हम लोग का नहीं है। हम लोग जो है सो विधानसभा में आएंगे, खुल कर आएंगे, और हम कहते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा सीट हम लोग लेके आएंगे। और यही गप प्रशांत किशोर भी कहते हैं, जिसको जहां लड़ना हो हम लोग के अगेंस्ट में, चाहे वो एनडीए का हो कि जो हो, हम लोग खुल के उन लोग को चुनौती देंगे, मर्द के तरह देंगे। क्या तो जनता हम लोग के साथ है। अच्छा, 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं तो उसमें क्या जाएंगे साहब हम लोग? वो तो झूठ का पुलिंदा देते हैं। सुने नहीं जाइएगा ना, वो झूठ का पुलिंदा देते हैं। वो कहते हैं मैं इतना अरब दिया, इतना खरब दिया। कभी फंड, आप तो पत्रकार हैं, सिर्फ माइके पर बात रह जाता है, सुने भी उसमें फंड भी आया, जहाँ तहाँ बड़का बड़का बोर्ड लगा हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा, वहाँ उस सड़क में कि वो लाइन में कि बिजली में कहीं पर आया फंड, बच्चे लोगों को देते हैं कि मैं इतना महीना दूंगा। कहीं सुने आप लोग? शिक्षा में यदि के पाठक नहीं आते तो वो भी सुधार नहीं होता। अब उन लोग को ये लोग हटाने वाले हैं। तो अच्छी चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, ये कहावत है। हाँ। भगवान उससे बुला भी लेते हैं, हाँ, कहता है। हाँ, तो यहाँ पर जो भगवान है वो तो सरकार है। हाँ। सरकार तो कुछ न कुछ करेगी ही। क्या करेगी सरकार? कुछ नहीं करने वाली है, समझे? अभी जो है सो जदयू वाले को आशा हुआ कि हम बीजेपी के साथ सट जाएंगे तो हमको कुछ मेंबर हो जाएगा। नीतीश जी जो है सो चले गए उधर। अब नीतीश जी को देखिएगा कि इलेक्शन के बाद जैसे फुटबॉल को लोग लात मारता है अपोजिट क्या कहते गोल पोस्ट के तरफ, फिर नीतीश जी को गोल पोस्ट, उधर से लालू जी उसको कैच करेंगे, फिर तेजस्वी जी कहेंगे यही मेरे चाचा हैं। ये तो खेल बिहार में चल रहा है साहब 17-18 साल से। अच्छा, हम आते हैं आपके मुद्दा पर, घटना पर। हाँ। इस घटना के संदर्भ में दरभंगा प्रशासन, क्योंकि दरभंगा के जो वरीय पदाधिकारी हैं, खास करके वो अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं, क्या कहेंगे? क्या दरभंगा का सौभाग्य है अभी फिलहाल कि एसएसपी हैं, ग्रामीण एसपी हैं, डीएसपी लोग हैं, थाना में भी लोग जो दिए हैं अभी अफसर इंचार्ज लोग, ये लोग बहुत अच्छे हैं। इन लोग से जब पब्लिक जाता है किसी चीज के लिए तो ये लोग तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। आपका ये क्षेत्र लहियासराय थाना में, तो क्या कहना चाहिए? सर अभी देखिए, अभी हम तो थाना में नहीं जाएंगे। थाना का हालत हर जगह आप देखते हैं कि उसमें मूर्ख लोग बैठा रहता है। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के बाद, जब एसपी डीएम सब बैठेंगे तो हम तो जाके उनसे मिलेंगे ही, आवेदन के साथ। हाँ, आवेदन के साथ। मेरे नेता भी इस पर कुछ डिस्कशन उनसे करेंगे ही। ये थे हमारे साथ जन स्वराज के दरभंगा से सूत्रधार कह लीजिए, और लगातार ये जन स्वराज की सदस्यता अभियान हो या किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाते हैं, और इसी भूमिका, इसी बढ़ती हुई रेस को
लोगों को कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है और उसी नज़र के में ये लोगों के आँख में चुभने लगे हैं और इतना अधिक चुभने लगे हैं, ये चुभना बाहर आ गई। 29 अप्रैल की ये घटना बताई जा रही है, जिनके दरभंगा के बेता आरबी मोबाइल के बगल में पेट्रोल पंप है, उसके सामने इनका आवास है। इसी आवास पर 29 अप्रैल को शाम के समय कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इन्हें धमकाया गया कि आप जो भी चीज़ में सक्रिय हैं आप उसने रोक दे, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। इन्होंने दरभंगा प्रशासन से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जो भी इस के संबंध में कार्रवाई बनती है कार्रवाई करने का आग्रह भी रुके हुए इसलिए है क्योंकि अभी पीएम का प्रोग्राम है और पूरी प्रशासन जो है वो पीएम के प्रोग्राम को सफल सुरक्षित बनाने में लगी हुई है। फिलहाल मैं आपका दोस्त एमएच खान, दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।